नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जो हम देखते आ रहे हैं कि जल जो है हमारा जीवन है। उसी के साथ एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे टॉपिक पर आप सभी के साथ मैं बात करने वाला हूं। प्यारे साथी, जो जल हम पीते हैं, जो पानी हम पीते हैं, प्यारे साथी, जो मटके का पानी है, जो मटके का पानी जो होता है, और एक होता है फ्रिज का पानी, जिसको ठंडा पानी के तौर पर हम देखते हैं। प्यारे साथी, आज हम उन दो विषयों पर बात करेंगे कि जो मिट्टी के मटके का जो पानी है और फ्रिज का जो पानी है, उनमें से बेटर कौन सा है, बढ़िया कौन सा, हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन सा बेहतर है। और मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि जो मटके का पानी है वो ठंडा क्यों रहता है, उसके अंदर ऐसा क्या जादू हो जाता है कि वो ठंडा रहता है। उसी विषय पर आप सभी के सामने आज बात करेंगे। और हम जो भी बात करेंगे वो किस बेस पर करेंगे, हमारा जो आधार रहने वाला है काम करने, मतलब समझाने का, वो ये होगा कि हम साइंटिफिकली आपको चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, साइंस के बेस पर, विज्ञान के आधार पर आपको मैं बताऊंगा कि जो मटका होता है, जो घड़ा होता है, उसका जो पानी है वो ठंडा क्यों बना रहता है। उसी विषय पर बात होगी। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक शेयर भी करना अपने प्यारे मित्रों, भाई बहनों के साथ में। अगर आपको मेरे साथ जुड़कर शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना है तो आपको जुड़ना होगा, एक नई क्रांति के तौर पर उभरना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो मटका होता है, हम सभी जानते हैं इस बात को कि जो मटका होता है वो किस चीज का बना होता है, मिट्टी का। मिट्टी मिट्टी ठीक है, मिट्टी खेतों से आती है, ये बात तो आप सभी जानते हो। ठीक है, जो पॉटर, जिनको पॉटर कहा जाता है, जो बर्तनों को बनाने वाले होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो बर्तन को बनाते हैं वो क्या करते हैं भैया, वो मिट्टी लेते हैं और मिट्टी को बहुत बारीक महीन कणों में पीस लेते हैं। पीसने के बाद में उसको जो है पानी डालते हैं और फिर उसको मिट्टी को गूंथ कर फिर उसको आकार देते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, अब होता क्या है भैया, जब वो मिट्टी का घड़ा बन जाता है, बन के तैयार हो जाता है, तो एक केस ये बनता है कि उसमें जो घड़े में ना छोटे छोटे, मतलब ये बहुत छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं। किसके छिद्र होते हैं वो? बहुत छोटे छोटे, मिट्टी के बीच में कणों की जो गैपिंग रह जाती है। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है भैया, मटके की दीवारें चारों तरफ से चिकनी होती हैं, ये बात तो हम सब जानते हैं। और जो उसके मतलब जो है उसके चारों तरफ से जो छोटे 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 छिद्र हो रहे होते हैं, आपने देखा होगा। मटके को लेना, सूखे मटके को पानी से धोना उसको अच्छे से, और तुम देखोगे कि वो मटका ना उस पानी को सोख जाएगा। क्यों सोखा? क्योंकि उसके जो बाहरी, जो उसका एरिया था, उसने उसको जो है पानी को अवशोषित कर लिया। समझ के बात को? दूसरी चीज यहाँ पर जो रियल रीजन बनता है, जो असली कारण है, वो है बाष्पीकरण का। ठीक है, एवोप्रेशन जो है, वाष्पीकरण के बारे में आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो वाष्पीकरण है वो सबसे बड़ा कारण बनता है पानी को ठंडा करने के लिए, मटके के लिए। ठीक है, ये वीडियो आप सभी को देखना चाहिए क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है। अगर ये वीडियो नहीं देखा तो समझ लो बहुत ही ज्यादा आपने बड़ी गलती कर दी। ठीक है, आ जाओ। मटके से पानी बाहर निकलता है। आपने देखा होगा कि जो मटका होता है, मान लो ये हमारा मटका है भैया, बिल्कुल शानदार। ये मटका ले लिया और इसमें से देखो यहाँ पे ये बिंदु को होती है छोटी 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 छोटी, ये आप सभी देख पाते होंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है भैया, यहाँ तक आपने सही बात बताई। ओके, अब जो है यहाँ पर ये बात सही, बाहर की गर्म हवा जो है उसे भाप में बदल देती है। जैसे इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये पानी जो है छोटे 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 जो इसके अंदर छिद्र थे उनमें से गुजर गुजर के निकल रहा है, हल्का हल्का, बहुत बारीक रिसाव की तरह। ठीक है, रिस रहा है। अच्छा, होता क्या है, जो बाहर की जो पूरी जो गर्म हवा है वो उसको क्या कर देती है, एवोपरेट कर देती है। बाहर की गर्म हवा उसे भाप में बदल देती है। ठीक है, उसके बाद इस प्रक्रिया में क्या होता है, पानी जो है ना वो अपनी गर्मी छोड़ देता है, यानी कि जो उसके अंदर जो गर्माहट होती है ना पानी के अंदर, वो उसको छोड़ देता है, कहता है चलो जाओ तुम, टाटा बाय बाय कर देता है उससे। समझ गए बात को? दूसरी चीज प्यारे साथी, इसी से अंदर का जो पानी है, जो उस मटके के अंदर का पानी है, वो कैसा रहता है प्यारे साथी, वो ठंडा रहता है। समझ गए? वो कैसा हो जाता है, वो ठंडा रहता है। समझ गए? क्योंकि उसके अंदर की गर्मी निकल जाएगी तो ठंडा ही तो रहेगा। बोलो एक बार, बिल्कुल सही भी। अब यहां पर बात आती है, एक बात याद रखना, ये जो इफेक्ट, हीट का इफेक्ट और एयर का जो इफेक्ट है, यानी कि हीट यानी कि जो गर्मी है और जो वायु है उसका जो इफेक्ट है वो ये होता है कि जो गर्मी है, जितनी गर्मी ज्यादा होगी उतना
जो वाष्पीकरण है वो ज़्यादा होगा, और जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो हवा चलेगी तो ठंडक भी बढ़ेगी। ये बात भी आप सभी को ध्यान में रखनी है। बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? अब यहाँ पर आपको ये बात समझ लेनी है। उसके बाद में खुली जगह में जो है हमेशा, अगर मैं तो आप सभी से कहूँगा कि देखिए हर व्यक्ति आज के समय में अपने देश के साथ में योगदान दे रहा है, और मैं आप सभी से ये बात कहूँगा कि जो मटके हैं, जो मिट्टी के बर्तन हैं, उनको खरीदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा स्वदेशी है। ठीक है, हमारे देश की बनी हुई चीज़ें हमारे देश तक रहेगी तो बेहतर रहेगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब बात समझनी है स्वास्थ्य के फायदे क्या भी है। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। देखो फायदे गिनाते गिनाते तो मेरा जो है मैं आपको क्या ही बताऊं कि पाचन में मदद करता है, गले के लिए बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पर हीट स्ट्रोक से बचाता है। ये बात आप सभी को याद रखनी है, ये 3-4 बातें। ठीक है, मटके का पानी आपको किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं देगा, ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, वो डायरेक्टली आपको फायदा पहुंचाएगा। समझ गए? ठीक है भैया। अच्छा, अब एक बात समझो, यहाँ पर जो मटका है, जो फ्रीज है, उनमें से बेटर क्या होगा? प्यारे साथी, फ्रीज को तो मैं बात ही नहीं करूंगा, इस पर मैं बात करूंगा तो सिर्फ मटके पर करूंगा, जो कि एकदम नेचुरल है, हम सब के लिए बहुत नेचुरल चीज है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, इसका कारण जान गए होंगे कि किस कारण से जो मिट्टी के घड़े मतलब जो होते हैं, उनका जो पानी है वो ठंडा बना रहता है। मैं आप सभी को एक एडवाइस दूंगा, एक सलाह देना चाहूंगा प्यारे साथी, एक निवेदन आप समझ सकते हैं कि आप, गर्मी का मौसम आ रहा है, जो पंछी होते हैं, जो बेजुबान पंछी हैं प्यारे साथी, उनके एक छोटा सा काम कर दीजिए आप, कि उनके लिए अपने किसी बर्तन में, छत पर या मटके में ही छत पर पानी जरूर रखें। आप सभी से मेरी अपील है प्यारे साथी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये बात पहुँचे। और इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के इस विषय को, और मिलते हैं जल्दी के नए और शानदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।